औरतों की खुदकुशी की मुख्तलिफ वजूहात। नंबर 1, शौहर का रवैया औरत के साथ सही नहीं होता, तंग आ जाती है, हालांकि वो भी गलत करती है। एक शौहर को अपनी बीवी के साथ कैसे रहना चाहिए, मैं देख रहा हूं जो लोग मस्जिद में 5 वक्त, उन लोगों के मुतालिक भी सुना गया कि बहुत अच्छा घर पे उनका रवैया नहीं है। जिनके हाथ में बहुत देर तक के मैं तस्बीह हिलते हुए देखता हूं, मुझे पता चलता है कि उनके रवैये बहुत घर पे अच्छे नहीं। बल्कि जो बीवी के साथ अच्छा रहता है, लोग उसको बीवी का गुलाम भी कहते हैं। हालांकि गुलामी करना भी नहीं चाहिए, भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी। जी हुजूर आप जैसा कहें वैसा, ये भी नहीं हो। बीवी ना सर पे बिठाने की चीज है, ना पैर की चीज है, ना वो जूती है, ना वो ताज है। अल्लाह ने उसको बाईं पिसली से पैदा किया है, दिल के करीब की पिसली से। उसे दिल में रखो। अगर उसके मुतालबात पूरे करने की अल्लाह ने ताकत दी तो उसका हर मुतालबा पूरा करो, उसे खुश रखने की कोशिश करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम में सबसे बेहतर वो है, सबसे बेहतर जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, और मैं तुम सब में बेहतर हूं कि मैं तुम सब में अपनी बीवियों के साथ अच्छा हूं। अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, उनके साथ हंसिए, उनके साथ मजाक कीजिए, उनके साथ दिल लगी कीजिए। अरे नहीं यार, अपना मियार ये नहीं, घर में जाओ तो मोचों पे ताव, हंसते ही नहीं, मुस्कुराहट ही नहीं आती। खाना लाओ, पानी लाओ, और बस इतनी चीज के लिए बीवी नहीं है, खाने पीने सोने के लिए नहीं। बीवी को दिल की पिसली के करीब से अल्लाह ने पैदा, जो करीब की पैदा, उनके साथ हंसिए। मजाक का माहौल होना चाहिए घर में। कुछ लोगों को मैं तरस जाता हूं देखने के लिए कि उनकी जबानों पे कभी हंसी आती नहीं। वो कॉमेडी फिल्म देखकर जरूर हंसते हैं, लेकिन बीवी के साथ कभी उनको हंसते नहीं देखा। आप कहें क्या हंसना भी चाहिए? मैं कहता हूं इतना बड़ा खौफ वाला आ गया, आखिरत का ख्याल करने वाला आ गया, क्या तू अल्लाह के नबी से ज्यादा डरता है? आ मेरे नबी के घर का माहौल देख। कभी आयशा सिद्दीका के जानों पर लेटे हुए हैं, जिसका हाल ये है कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। वो हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में सर रख के लेटे होते थे। ताद्दुदे अज़वाज का फलसफा तो यही है कि जो अदाएं खदीजा के साथ न मिले वो आयशा सिद्दीका के साथ देख ले, जो अदाएं आयशा सिद्दीका के साथ न मिले वो उम्मे सलमा के साथ देख ले, जो साथ न मिले वो जवेरिया के साथ देख ले, जो जवेरिया के साथ न मिले वो हजरत सफिया के साथ देख ले, जो हजरत सफिया के साथ न मिले वो जनाब ज़ैनब के साथ देख ले। देखता जा हुजूर की अदाओं को। उम्मुल मोमिनीन क्या वो गोद है जिसको अर्श भी रश्क के साथ देखता है। हुजूर उम्मुल मोमिनीन की गोद में सर रखते हैं। और ये बात इसलिए बयान करो, घर में ये माहौल पैदा करो, घर में ये माहौल पैदा करो। इससे बढ़कर भी बता सकता था, लेकिन आप में तहम्मुल नहीं है इतना सुनने की। मुझे पता है मेरी कौम कितना हजम कर सकती है, इससे ज्यादा भी मैं जानता हूं किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन आप मुतहम्मिल नहीं है इसके। इसलिए कि बिल्कुल फिल्म तो देख सकते हैं, लेकिन दीने हक की रानाइयां सुनने का जौक नहीं रह गया। ओ ये कह दिया तो उतना नहीं कहूंगा क्या हो ये कह दिया। सीरत में पढ़ लो, और बहुत मुश्किल किताब का हवाला नहीं देता, मौलाना अब्दुल मुस्तफा साहब की सीरत मुस्तफा में ही पढ़ लो, तो तो ज़ियाउन नबी भी उठा लो, और तो फिर बाकी लोग पढ़ते ही पढ़ाते रहते हैं। उनके जानों पर सर है। आगे आइए, उनके साथ दौड़ भी लगाई जा रही है, दौड़ लगाई जा रही है। मैं बताऊं कभी है हमारे घर में ये माहौल बीवी के साथ? मेरा मियार नहीं है, तेरी क्या औकात है, तेरा क्या मियार है? जिसकी रिसाई अल्लाह तक डायरेक्ट है, अंबिया जिसके पीछे खड़े रहते हैं वो बीवी के साथ दौड़ भी लगा रहे। ये घरों का माहौल होगा, कौन खुदकुशी करेगा? कौन सी बीवी खुदकुशी करेगी? उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफिया के साथ लिखा हुआ। ये हमारी अम्मी जान जनाब सफिया, मुझे बहुत मोहब्बत है इनसे।
इनकी कुछ चीजें मैं ऐसे ही जानता हूँ। हुजूर की हर अज़वाज पाक से हम अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। माँ खदीजतुल कुबरा के बाद अगर सबसे ज्यादा अकीदत किसी से तो माँ आयशा सिद्दीका से, और उसके बाद अगर सबसे ज्यादा किसी से अकीदत माँ सफिया से। चूंकि ये बहुत मालदार घराने की थी, खाने बड़े अच्छे पकाना जानती थी, और ये अच्छे अच्छे खाने बना बना कर हुजूर को भेजती थी। कुछ औरतें होती ना जिनको अच्छा होता था, तो उम्महातुल मोमिनीन में ये वो हैं जिनको अच्छे खाने का। और ये सैयदा फातिमा से बहुत प्यार करती। माँ खदीजा के बाद सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी ने माँ सैयदा फातिमा को दिया है वो जनाब सफिया है। एक मर्तबा सैयदा फातिमा पहली बार मिलने आई तो उस दिन उन्होंने जितने ज़ेवरात पहन रखे थे, सर से लेकर पैर तक ज़ेवरात में लदी हुई थी, सब के सब उतार कर दे दिया। कहा से आप तो मेरी बेटी है ना, इसलिए मैं आपको ये नजर करती हूं। सफिया, अगर अल्लाह घर में आपके बेटी दे तो उसका नाम सफिया जरूर रखिएगा, इस निस्बत से कि हमारे नबी की बीवी सफिया है। ये इनका ताल्लुक जो था यहूदी कबीले से, और बल्कि एक दिन अम्मा आयशा ने कह दिया और तू तो यहूदी की बेटी है। ये रोने लगी है? रोने लगी, मुझे यहूदी की बेटी कह दिया, मुझे यहूदी की बेटी कह दिया। हुजूरा क्यों रो रही हो? हम आए तो रो रही होगी बेचारी, है ना, लेकिन हुजूर की शान में क्यों रो रही हो? मुझे आयशा ने कहा तू तो यहूदी की बेटी। आयशा ने भी कहा और हफ्सा ने भी, दोनों ने मुझे यहूदन कहा, यहूदी की बेटी है। हुजूर फरमाते तुमने कोई जवाब नहीं दिया उसको? नहीं यार, आप जवाब दो उनको। कहा हुजूर मैं क्या जवाब दूं? फरमाया कि बोलो ना कि मैं तो मूसा और हारून की औलाद हूं, अंबिया की बेटी हूं ना, बनी इस्राइल में से वो अंबिया की औलाद, नबी हूं मैं। वो मुस्कुरा पड़ी, क्या अच्छा जवाब सिखाया, घर का मसला हल किया। ये चीज होती, दौड़ रहे। और माँ आयशा सिद्दीका के साथ माँ सफिया की बात चल रही थी, उनके साथ निकाह हुआ। असल में निकाह की वजह ये बनी, अर्ज करूं ना बात है? समेट लूंगा लेकिन अर्ज करता हूं, उन्वान बहुत अच्छा आ गया भाई। जो खुदकुशी करते हैं अल्लाह करे वो ना करें, लेकिन कम से कम जो नहीं करते उनके लिए भी तो ये जरूरी चीज है ना, जिनके यहाँ नहीं हो रहा है अल्लाह करे किसी क्या ना हो। और एक बात कहता हूँ, खुदकुशी करने वाला खुदकुशी करेगा, किसका क्या जाएगा? लोग 3 दिन रोएंगे, चुप बैठ जाएंगे। तू तो गया अपनी जान से, कितना कीमती सरमाया तेरा चला गया। ऐसे काम मत करो, तौबा करो, ऐसे इरादे से भी तौबा करो। नहीं करना किसी को खुदकुशी, और किसी को करने में नहीं देना इंशाल्लाह। लेकिन अगर किसी को खुजा कर क्या ही हो, तब कोई क्या कर सकता है? नहीं, बात यही तो है। रोकने वाले रोकेंगे, बोलने वाले बोलेंगे, लेकिन करें क्या? करेंगे क्या? मसाइल का हाल इस्लाम में मौजूद है, लोग दिन से करीब आना नहीं चाहते। लोग कहते हैं कि भूख की वजह से मर गए। मैं कहता हूं अगर तूने रसूलुल्लाह की भूख याद कर ली होती तो तू भूख की वजह से कभी फांसी न लगाता। सहाबा खंदक खोद रहे हैं, सहाबा खंदक खोद रहे हैं, खंदक खोदते खोदते सहाबा के पेट पे एक पत्थर है, आते या रसूल अल्लाह, हमने तो एक पत्थर बांध लिए, पेट पे इतनी भूख लगी है। मेरे नबी ने चादर हटाई तो सबके सवालात खत्म हो गए, ज़बानें बंद हो गई, क्योंकि लोगों ने अपने पेट के एक पत्थर दिखाए थे। मेरे नबी के पेट पे उस दिन 2 पत्थर बंधे हुए थे। हुजूर की भूख नहीं देखते? मेरे बच्चे भूखे थे इसलिए मैंने फांसी लगा लिया। क्यों? तेरे बच्चों की भूख सैयदा फातिमा के बच्चों से ज्यादा है? अगर दीन होगा तो मसाइल में इस तरफ नजर जाएगी, इस तरफ तवज्जो जाएगी। अपनी मुसीबत देखो, हुजूर की मुसीबतें याद कर लो। कहा बेटी को तलाक दे दिया गया था इसलिए मैंने खुदकुशी कर ली। क्यों? हुजूर की बेटियों को तलाक नहीं दिया गया। एक ही दिन में हज़रत रुक़ैया और उम्मे कुलसुम दोनों को तलाक दी गई, लेकिन मेरे आका ने दोनों के सर पे हाथ रखेगा, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतर बदल अता फरमाएगा। कहां वो अबू लहब के गंदे गलीज, कहां वो अबू लहब के गंदे गलीज, उनसे निजात मिली तो अल्लाह ने उस्मान गनी जैसा शौहर अता फरमाया, जिसने 2 मरतबा जन्नत खरीदी। ठीक है तलाक हो गया, अल्लाह बेहतर। हौसला रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत कभी मत हारना, हिम्मत कभी मत हारना। मुझे तो कभी आदत नहीं है कि मैं ये किसी से कहूं कि मैं ये हूं मैं वो हूं, इसलिए कि जब से मैंने तफसीर में पढ़ा है
कि मैं कहने पर मुसीबत आती है तो मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी से मैं भी ना निकले, लेकिन अगर जबान से मैं निकलता है तो दिल में कहता हूं अल्लाह माफ करना, मजबूरी थी इसलिए कह दिया, वरना कह भी कह सकता था। कभी नहीं। और जाहिर सी बात है वो शख्स मैं क्या कहेगा जिसका कुछ है ही नहीं। मेरा कुछ ना, मेरा जिस्म मेरा है, ना मेरी जबान मेरी है, ना मेरी आवाज मेरी, सब तो उसी का दिया है, मैं क्या करूं। लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, ये जो आपका खादिम, आपकी जूतियों को सीधी करने वाला ये हकीर फकीर जो आपके सामने बैठा है, जिस दिन से मैंने दावत की राह में कदम रखा है, मेरी उम्र 11 साल थी, उस दिन से लेकर आज तक किस रास्ते से लोगों ने नहीं गुजारा। मेरी मां को गालियां दी, मुझे गालियां दी, कैसे कैसे इल्जामात लगाए, हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। आपसे कहता हूं हिम्मत कभी नहीं हारना। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते थे 1000 जंग हारने से वो नुकसान नहीं होता जो एक मर्तबा हिम्मत हारने से नुकसान होता है। मेरे साथी इस पर गवाह हैं। मुश्किल से मुश्किल मकाम आया, लेकिन हमेशा मुस्कुराते रहे। और आपसे भी कहते हिम्मत कभी मत हारना। वजह, सताने वालों से ज्यादा बचाने वाला बड़ा है। मसाइल पैदा करने वालों से ज्यादा वसाइल पैदा करने वाला बड़ा है। मसाइल से मत घबराना, इसलिए कि अल्लाह बंदे मसाइल पैदा करते, अल्लाह वसाइल पैदा करता है। जब तुम्हें मुसीबत आए, लोग सताए, तो ताइफ का मैदान याद कर लेना। मेरी और आपकी मुसीबत ताइफ से बड़ी नहीं है। मेरे नबी जब ताइफ में गए थे तो उन पे इतने पत्थर मारे गए, इतने पत्थर मारे गए कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नालैन खून से भर गई। बोलो, कभी ये वक्त हम पर आ सकता है? कभी नहीं। मत घबराओ, भूख से मत घबराओ, प्यास से मत घबराओ, बच्चियों को तलाक दिया जाए तो मत घबराओ। हुजूर को पत्थर जब मारे गए, हुजूर के साथ जो मेरे आका के गुलाम थे ज़ैद बिन हारिसा फरमाते, मेरे आका जब सर से लेके पैर तक के खून बह गया और हुजूर पे गशी की कैफियत तारी होगी, हुजूर बैठ गए नीचे। हुजूर एक दरख्त के नीचे बैठ गए तो उन ताइफ के ओबाश लड़कों ने हुजूर के हाथ पकड़ के खड़ा किए और हुजूर अलैहिस्सलाम की पिंडलियों पे मारना शुरू किया। ये कैफियत है। क्यों हिम्मत हारते हो? अपने नबी की तरफ देखो, अपने नबी की तरफ देखो। वही कहते हैं मुझे घर से बेघर कर दिया, या हुकूमत सता रही है। दुनिया में हमें हुकूमतें सता रही है। मैं कहता हूं हुकूमत ने मेरे हुसैन को नहीं सताया। अगर दुनिया में किसी भी मुल्क में, किसी भी खित्ते में मुसलमानों पर हुकूमत का प्रेशर है तो अपने हुसैन की करबला को याद कर लो। और कहता हूं याद रखना, सताने वाला अगर बेघर भी कर देगा तो सताने वाला खुद बेघर हो जाएगा। और जिसे बेघर कर किया जाए और वो हक पर हो तो इंशाअल्लाह वो घर घर नजर आएगा। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि हुसैन कल बेघर थे, आज हुसैन घर घर है। कल बेघर थे, क्यों? बेघर यजीद ने किया जो मिट गया, घर घर अल्लाह ने किया जो हमेशा बाकी रहने वाली जात है। कभी मसले से नहीं घबराना, कभी। और आपको बताऊं, अल्लाह ना करे, अल्लाह, कभी तुम पर जिना का इल्जाम भी लग सकता है, बदकारी का इल्जाम भी लग सकता। तुम पाक दामन, एक बात हमेशा याद रखो, अपने मामलात अपने अल्लाह से दुरुस्त रखो, बस छोड़ दो, किसी की कोई औकात नहीं। कोई तुम पे जिना का इल्जाम लगाए, लड़की का इल्जाम लगाए, लिवातत, अगर इल्जाम है, इल्जाम की कोई हैसियत नहीं। तुम अगर सच्चे हो चुप रहो, कुछ नहीं बोलने का, खामोश। कहां से मिला? देख लो हुजूर की प्यारी ज़ौजा, हम सबकी अम्मी जान, उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा, सैयदा तैयबा ताहिरा, मेरे नबी की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया, और वो गंदा जो इल्जाम लगा उसका जिक्र नहीं करता, आप समझ गए इल्जाम क्या लगा। ऐसा प्रोपेगेंडा किया मुनाफिकीन ने कि बास कलमा पढ़ने वाले मुखलिसीन भी उसका शिकार हो गए।
और वो भी कहने लगे कि इन्होंने ऐसा किया। उम्मुल मोमिनीन को पता चला मेरे बारे में इतनी गंदी बात। उम्मुल मोमिनीन चली गई अपनी अम्मी के यहाँ। उम्मुल मोमिनीन चली गई अपनी अम्मी के यहाँ, कुछ नहीं सफाई, कोई सफाई पे नहीं। क्या कहा पता है? हुजूर मिलने आए तो आका दो सहाबा में कह चुके थे कि मैं उसको खैर से के अलावा उसका कुछ नहीं जानता। उनकी कनीज को, जो उनके यहाँ रात दिन रहती थी घर में, उनकी कनीज को बुलाया। मौला अली ने कहा तुझे मारूंगा वरना सच बोल, क्या क्या मामला है, सही बता। हालांकि मौलाए कायनात भी पहले क्या बोल चुके थे, या रसूल अल्लाह आपकी बीवियां पाक है। क्यों? दलील क्या प्यारी दी मेरे मौला ने। मौला अली कहते हुजूर आपकी नालैन में जू का खून लग गया। किसका खून? जू कितनी बड़ी होती है, हैं? इतनी सी होती है। खून उसका कितना होता है? इतना सा। उससे नापाकी होती है मुफ्ती साहब, हैं? इतना सा खून जू हुजूर की नालैन में लग गया। अल्लाह ने कहा प्यारे महबूब तेरी नालैन में जू का खून लग गया है। प्यारे जिस नालैन में जू का खून लग जाए वो तेरे पैर में हो, हम पसंद नहीं करते। ये नालैन उतार दे। प्यारे तेरी शान नहीं, तू तैयबो ताहिर है, तू तैयबो ताहिर है, तेरे घर वालों के लिए आए ततहीर है। अगर तेरी नालैन में जू का खून लग जाए, निकाल दे इस नालैन को, उतार दे इस नालैन को। तेरी शान नहीं कि जिसमें जू का खून लगा हो वो नालैन तेरे पैरों में हो। मौलाए कायनात कहते हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, अगर नालैन में जू का खून लग जाए तो अल्लाह उसको उतार देने का हुक्म देता है। अगर कोई बीवी आपकी माअज़ल्लाह कोई गलत काम करे तो अल्लाह उसको आपके निकाह में रखना कैसे पसंद फरमाएगा? जब नालैन पे जू का खून लगे वो पसंद नहीं है तो किसी पर गंदी नजर पड़े और वो आपके हरम में रहे, अल्लाह को ये गवारा नहीं होगा। लेकिन जब पूछने की बात आई तो मौला कहने लगा तुझे मारूंगा, सही बता। उसने कहा सच बताती हूं, आयशा ऐसी है, हर खूबी है, एक खूबी उनमें नहीं है। क्या? उसका बचपना है ना तो वो आटा गूंन के सो जाती है, वो आटा गूंन के सो जाती है और बकरी आके उसका सारा आटा खा लेती है। बस यही उसके अंदर कोई चीज मैं देखती हूँ जो उसकी शान शान नहीं, बाकी उसमें हर खूबी मौजूद है। सब हंस पड़े। कहा ये भी कोई बात है? इसके अलावा कोई ऐब उसमें नहीं है। कहा कि बचपना है, बचपने से मुराद ये कि इब्तिदाई जवानी है, छोटी उम्र है, छोटी उम्र है, वो ऐसा कर लेती है, आटा गूंन के सो जाती है बेफिक्र होकर के, तो फिर वो बकरी आके आटा खा जाती है। जवानी है ज्यादा, उनको उस वक्त और घरेलू तजर्बात नहीं थे तो लोग हंस पड़े, ये कैसी बात करती है, कोई ऐब नहीं इसके अलावा। लेकिन हुजूर गए, उम्मुल मोमिनीन ने कहा आयशा सच बता तू क्या है? अर्ज की, हुजूर से मुखातिब भी नहीं हुए, बहुत डर था, खौफ था। अपने माँ बाप से कहा, सिद्दीक अकबर से, उम्मे रोमान से, मैं अगर सच बोलूं कि मैं बेकसूर हूं तुम यकीन नहीं करोगे, और अगर मैं कहूं कि मैं कसूरवार हूं तो मैंने कसूर किया ही नहीं, तो फिर मैं अपने आप को कसूरवार क्यों कहूं? फिर एक जुमला कहा, याद कर लेना, जब लोग इल्जामात लगाए तुम सच्चे हो ये जरूर कहना, फिर देखना मेरे अल्लाह की मदद। छोटा छोटा इल्जाम लगने पर लोग, इल्जाम लग गया मेरी इज्जत चली गई, अब मैं फांसी ले लूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगी। अरे छोड़ो लोगों, अगर तुम पाक दामन हो डरने की जरूरत नहीं। उम्मुल मोमिनीन ने कहा मैं कहूंगी बेकसूर हूं तुम यकीन नहीं करोगे, और कहूं कि कसूरवार हूं जो मैंने नहीं किया है, मैं क्यों इसको अपने ऊपर ओढ़ लूं? मैं तो किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं तो यही कहूंगी हाजा इफकुम मुबीन, ये बहुत बड़ा हुआ इल्जाम है, बोहतान अजीम है ये, बोहतान अजीम है ये। अब बोहतान अजीम लग गया, इल्जाम लग गया, अब मैं क्या करूं? तो कहती है मैं कुछ नहीं कहूंगी, वही कहूंगी जो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था। क्या? वल्लाहुल मुस्तआन वला मा तसिफून। उससे पहले फसब्रुन जमील, फसब्रुन जमील, मैं खूबसूरत सब्र करता हूं, याकूब अलैहिस्सलाम के जुमले। तो उन्होंने कहा मैं खूबसूरत सब्र करती हूं, और खूबसूरत सब्र क्या, रुकूंगी, मैं कोई सफाई नहीं देती, मैं पाक दामन हूं, मैं कोई सफाई नहीं देती, मैं चुप रहूंगी। लेकिन कह क्या रही हूं? वल्लाहुल मुस्तआन वला मा तसिफून। इस मामले का तस्फिया तो बस मेरा अल्लाह ही फरमाएगा। और चेहरा उधर रुक करके, बहुत बीमार हो गई थी सदमे से, जाहिर सी बात है जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता उस पर लोगों ने इतना गंदा इल्जाम लगाया।
मैं तो जब ये लम्हात पढ़ता हूं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लोगों ने छोड़ा किसको है, मगर हिम्मत नहीं हारना। उम्मुल मोमिनीन ने बहुत बीमार हो गई थी, बैठने की ताकत नहीं थी, वल्लाहुल मुस्तान वाला बातें सुन कह करके चेहरा फेर लिया और दीवार की तरफ रुक करके लेट गई। बस इतना कहना था, वल्लाहुल मुस्तान वाला मा तसिफून। अल्लाह तस्लिया फरमाने वाला है, अल्लाह खुलासा करने वाला है। जो अल्लाह को पुकारे फिर वो तो मुस्तान है, मदद करने वाला है। कहां जाता है, इधर उम्मुल मोमिनीन ने आयत पढ़ी, वल्लाहुल मुस्तान वाला मा तसिफून। इधर उन्होंने रुख फेर करके आंख बंद कर ली, उधर हुजूर पर वही के नुज़ूल के आसार जाहिर हो गए और सूरह नूर की 10 आयतें नाजिल हुई, जिसमें हजरत आयशा सिद्दीका की अल्लाह ने पाक दामनी को बयान फरमाया। उम्मुल मोमिनीन से हुजूर ने कहा, आयशा मुबारक हो, आयशा मुबारक हो, देखो तुम्हारे लिए अल्लाह ने बरात नाज़िल फरमाई। उम्मुल मोमिनीन कहती है, मैं तो बेकसूर थी और मुझे यकीन भी था कि मेरा अल्लाह मेरी बेगुनाही को बयान कर देगा, लेकिन मैं तो बस इतना सोचती थी अल्लाह जिब्रील को भेजेगा और कह देगा कि आयशा बेकसूर है तो मेरी बेकसूरी जाहिर हो जाएगी। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी बरात में, मेरी तहारत में अल्लाह कुरान की आयतें नाजिल फरमाएगा, क्योंकि अगर हदीस में आता तो लोग कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते, छोड़ देते। मगर अल्लाह की शान देखो, जिसने अल्लाह पे भरोसा करके खामोशी इख्तियार की, अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल कर दी। आज भी हाफिज़े कुरान उस वक्त तक के तरावी में कुरान खत्म नहीं करता जब तक कि आयशा की तहारत को बयान नहीं कर लेता। और मेरे आका इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, शमा दिल मिशकातन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। इल्जाम लग जाए घबराना, आप पाकदम डटो, मुकाबला करो, मसाइल से भागो मत। तो अब वो बात आखिरी जो करने चला था कि औरतों पे इल्जाम लग जाते हैं, डर जाती है, तोहमत लग जाती, नहीं कोई जरूरत है, रिश्ते जल्दी नहीं आते, परेशान हो जाती, कोई बात नहीं।